जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे। आप सभी का शुभ दिन होवे। जैसा कि वैलेंटाइन डे के दिन चल रहे हैं, मेरे को वैलेंटाइन डे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आज प्रॉमिस डे है। तो प्रॉमिस डे पे वादा हम सभी से करते हैं कि आप हमारे घर आएंगे, हम आपके घर आएंगे। तो सिर्फ खाली वादा संबंधी दो पंक्तियाँ हैं। गले किसी के तभी लगो दोस्तों, गले किसी के तभी लगो दोस्तों, जब किसी का दर्द खींचने का हुनर हो, जब किसी का दर्द खींचने का हुनर हो। आमतौर पे देखा गया है कि गले सभी लगते हैं। माँ बेटी की लगती है, बेटी माँ की लगती है, ननद भाभी की लगती है। सभी रिश्तों में गले लगा जाता है कि ज़रूरी नहीं है प्रेमी और प्रेमिका ही गले लगते हैं। गले हम सबके लगते हैं। अगर हम मूक पशु से भी प्रेम करते हैं तो मूक पशु भी आके दौड़ के आपके यहाँ कंधे पे हाथ रखेगा, तो वो भी एक गले लगना ही होता है। तो प्रॉमिस डे है, तो प्रॉमिस डे पे बस यही दो बातें हैं कि आप किसी का हुनर, आप अगर उसका दर्द खींचने का हुनर रखते हैं तो ये आप उसके गले लगें और वादा करें कि आप उसको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों तकलीफ़ एक ऐसी चीज़ है ना कि क्या कहना चाहिए, अ, हर कोई बयान नहीं कर पाता। जब हर कोई बयान नहीं कर पाता है तो स्वाभाविक बात है कि वो आपको क्या कहते हैं ना, अपने मन की बात नहीं बता पाएगा। मन की बात नहीं बता पाएगा तो वो शायद आपसे कुछ भी कहना ना पाए। ए प्रॉमिस इज ए प्रॉमिस ओनली व्हेन इट्स कीप इट अप, अदरवाइज इट्स ए लाई। कि आप किसी को वादा करते हैं तो वादा ज़रूर निभाएं, नहीं तो झूठे वादे ना निभाएं। चलिए हम अपनी गज़ल की ओर चलेंगे। वैलेंटाइन डे तो सिर्फ एक धोखा है दोस्तों। या कह दें आज की जो नई जनरेशन है वो करती है वैलेंटाइन डे। बाकी ना तो पुराने ज़माने में वैलेंटाइन डे होता था सक्सेस, और ना आज वैलेंटाइन डे सक्सेस होता है। हम किसी के संग ब्याह के भी आ जाए तो भी वैलेंटाइन डे, या हम कई बातें ऐसी होती है जिस पे हम खरे नहीं उतर सकते, तो वादा ना करें, अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं और वादे होते ही टूटने के लिए हैं। चलिए गज़ल पे चलते हैं। चंचल मन, ए चंचल मन मधुबन, मधुबन, ए चंचल मन मधुबन, मधुबन, वन में जैसे उपवन, उपवन। दोस्तों चंचल मन ऐसा है मधु, मीठा, मधुबन, मतलब चंचल मन को कह रहा है तो चंचल मत बन, मीठा बन, मीठा बन। वन में जैसे उपवन, उपवन, वन में वन तो खूब सारे हैं, जंगल तो खूब सारे होते हैं, लेकिन एक उपवन, कानन, बगीचा ऐसा है जो आपको खींचता है कि नहीं वहाँ चलें, थोड़ा सा सुकून से बैठेंगे, दिमाग से सुकून मिलेगा। इसलिए ये कहा है मैंने कि उपवन बन, वन मत बन, जंगल मत। जंगल में कोई नहीं जाता, जंगल में सब डरते हैं। हाँ बगीचे की तरह रहे, खुशबू, महकती हुई छोड़, तनावग्रस्त दूर होने का बस एक सबसे सुंदर उपाय है प्रकृति। प्रकृति से जब हम रूबरू होते हैं तो शायद आपकी सभी चीज़ें वहाँ छूट जाती हैं और एक आप प्रफुल्लित मन से वापस आते हैं। चंदन के पंख नहीं रुकते, चंदन के पंख नहीं रुकते, खुशबू पर है किसका बंधन। चंदन, चंदन के पंख कभी नहीं रुकते। चंदन की जो खुशबू है उसको आप नहीं रोक सकते दोस्तों, क्योंकि चंदन एक ऐसा है कि उसके ऊपर हमेशा जहर ही लिपटा हुआ रहता है, लेकिन वो फिर भी खुशबू नहीं छोड़ता अपनी। चंदन पे हमेशा सांप लिपटे हुए रहते हैं, देखे भी हैं। और आप जो इंस्टाग्राम पे आजकल आती हैं वो, या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि चंदन की खुशबू को कोई नहीं रोक सकता। खुशबू पर है किसका बंधन, कहते हैं ना खुशबू पर किसी का बंधन नहीं होता। आपका व्यवहार अगर अच्छा है तो कोई आपको नहीं रोक सकता बुरा बनने से, और आपकी छवि को बिखेरने से, आपकी छवि को तोड़ने से। अगर आपका व्यवहार किसी को पसंद है तो वो आपके पास ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। बस तय ये है कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दृष्टि हृदय की प्यासे मन सी,
दृष्टि हृदय की प्यासे मन सी, घर घर रमते माधव नंदन, घर घर रमते माधव नंदन। कहते हैं कि दृष्टि हृदय की प्यासे मन सी, दृष्टि हमेशा प्यासी ही रहती है, वो हमेशा सुकून की तलाश में रहती है। कुछ एक लोग हैं जिनकी वासना भरी रहती है दृष्टि, बाकी अधिकांश व्यक्तियों की दृष्टि हमेशा सुकून की तलाश में रहती है। सुकून का मतलब ये होता है कि किसी मंदिर में गए, मंदिर से बाहर निकलते वक्त थोड़ी देर आप बाहर विश्राम करते हैं, वो भी एक सुकून होता है दोस्तों। कि हाँ, हम यहाँ आए, थोड़ी देर हम सोचते हैं बीते पल को, आने वाले कल को, और वो एक सुकून ही होता है दोस्तों। नदी तट पे गए, आप पाँव लटका कर वहाँ बैठ जाए थोड़ी देर, आप अनायास ही थोड़ी देर में अपना सब कुछ भूल जाएंगे, एक नई स्फूर्ति से आप वापस आएंगे। पेड़ों पे, पहाड़ों में, जब पहाड़ों में हम जाते हैं तो वो झुरमुट के बीच में से झांकता हुआ सूरज, वो एक अजीब सा सुकून देता है, उसको बार बार देखना का मन करता है, क्योंकि वो आँख में चुली गिरता है उस वक्त हमारे से, तो शाखाओं के बीच से उसकी धूप कभी तेज लगती है, कभी सुहानी सी लगती है, तो वो भी एक पल ऐसा होता है कि हम कुछ भूल जाते हैं। ए चंचल मन मधुबन मधुबन, वन में जैसे उपवन उपवन, चंदन के पंख नहीं रुकते, खुशबू पर है किसका बंधन, खुशबू पर है किसका बंधन, दृष्टि हृदय की प्यासे मन की मन सी, घर घर रमते राघव नंदन, राघव नंदन। मतलब घर घर, हर घर में कभी कहीं पर राम को पूजा जाता है, कहीं पर कृष्ण को पूजा जाता है, कोई राम का दीवाना तो कोई श्री कृष्ण का दीवाना, दीवाने सब हैं दोस्तों। मन माने तो एक है सारे, दुख क्या सुख क्या ऋतु ऋतु पावन, मन माने तो सब एक है, चाहे भगवान हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे पति के माता पिता हो, सब एक जैसे ही हैं। फर्क तो पुरुष करवाता है कि वो तुम्हारा मायका है, ये तुम्हारा ससुराल है, बाकी स्त्री कभी भेदभाव नहीं करती है। बहुत कम स्त्रियां भेदभाव करती है, उन स्त्रियों की वजह से दूसरी स्त्रियों की भी बदनामी हो जाती है। मन माने तो एक है सारे, दुख सुख क्या ऋतु पावन पावन, हर ऋतु पावन है। जैसे अभी बसंती ऋतु चल रही है, फिर थोड़ी गर्मी की ऋतु आ जाएगी, फिर थोड़ी सी बरसात की ऋतु आ जाएगी, और फिर शीत ऋतु आ जाएगी। ऋतु सब सभी प्यारी है, बस आपके शरीर को कौन सी ऋतु अच्छी लगती है तो बस आपको वही पसंद है। दुख क्या सुख क्या ऋतु ऋतु पावन पावन, दुख सुख सब एक जैसे हैं, न तो ऋतु के हिसाब से घटते बढ़ते हैं और न कहीं रुकते हैं। दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। कहना हारे हार की जीत है और हारे हार की प्रीत है। जीत के है दो ही पहलू, जन्म है चिंतन मृत्यु मंथन मंथन। जीत के हैं दो पहलू, जीत के सिर्फ दो ही पहलू है, हार या जीत। आपके जीतने में भी हार है और आपके हारने में भी जीत है, दो ही चीज़ें हमेशा साथ चलती है। आपने अच्छा करा और आपको बुरा मिला तो भी वो एक प्रतिफल ही है। हो सकता है कुछ कमी रह गई हमारे में अगले को, और या हो सकता है अगला वाला कुछ ज़्यादा निष्कृष्ट निकल गया हमारे को पहचानने में। जन्म है चिंतन मृत्यु है मंथन, जन्म है चिंतन। जब बच्चा जन्म लेता है तब वो एक पल के लिए चिंता का विषय होता है कि स्त्री की मौत होगी, कि स्त्री बचेगी या बच्चा बचेगा, क्या पता कैसी हालत में होगा। बाकी मृत्यु तो मंथन ही मंथन है, बस रोज़ ज़िंदगी हम जीते हैं और रोज़ मंथन करते जाते हैं, रोज़ मंथन करते जाते हैं, कभी पिछला करते हैं तो कभी अगला करते हैं, करते ज़रूर हैं दोस्तों। ए चंचल मन मन मधुमन मधुबन, वन में जैसे उपवन उपवन, चंदन के पंख नहीं रुकते, खुशबू पर है किसका बंधन किसका बंधन, दृष्टि हृदय की प्यासे मन की मन सी, घर घर रमते राघव राघव नंदन। मन माने तो एक ही है सारे, दुख क्या सुख क्या ऋतु ऋतु पावन पावन, जीवन के हैं दो पहलू, दो ही पहलू, जन्म है चिंतन मृत्यु है मंथन। राधे कहे ये तेरा ये मेरा कैसे भूलूं, राधे कहे ये तेरा ये मेरा कैसे भूलूं, मनवा करता बस चंचल मन, मनवा पड़ता चंचल मन चंचल मन। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हर इंसान ये कहता है ये तेरा ये मेरा,
मैं ही नहीं, सभी कहते हैं ये तेरा, ये मेरा। और बस उसी उधेड़-बुन में जीवन बीतता जाता है, ख़त्म होता जाता है। हाँ, बस ऋतु आती है, ऋतु जाती है, सुइयाँ चलती रहती है घड़ी की, वो वापस कभी यूँ नहीं घूमती, यूँ ही घूमेगी। इसलिए दोस्तों, अच्छे रहें, शुभ दिन रहे आप सभी का और अच्छे कार्य करते रहें। हाँ, अगला आपकी अच्छाइयों को नहीं एप्रिशिएट करता है तो छोड़ें, उसको फिर एक बार बुरा बन के दिखाएँ, ताकि उसको मालूम पड़े कि हाँ, हम बुरे हैं। मतलब अभी 2 पंक्तियाँ बनी थी कुछ दिन पहले कि जो हमने गुनाह नहीं करा, उसकी हमको सज़ा मिली है। जो गुनाह हमने नहीं करा, उसकी सज़ा मिली है। तो क्यों ना गुनाहगार होके उस सज़ा से हम आनंद पाएँ, उस सज़ा से हम आनंद पाएँ। तो दोस्तों, ज़िंदगी है, जीनी है, अच्छी बुरी कैसी भी, लेकिन ये है कि दुःख में भी अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को समेट के चलेंगे तो वो दुःख आपको बिखरने नहीं देगा। बस यही ज़िंदगी का सार है और कुछ नहीं है दोस्तों। जीवन चक्र कभी नहीं रुकता। हम गए शमशान में तो वापस नहीं आएँगे, बाकी सब वापस आएगा। इंसान गया हुआ शमशान से वापस नहीं आता है। इसलिए कोशिश ये करें कि आपकी वजह से कोई इंसान शमशान में ना जाए, और जो चला गया तो उस मरी हुई आत्मा की आपको बहुत बद्दुआ लगेगी, क्यों बिना कसूर के आपने उसको शमशान पहुँचाया है। बस, बाकी और कुछ नहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप मेरी वीडियो को यूँ ही देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। कल ज़रूर मिलेंगे आपसे, हम आपसे। साधुवाद दोस्तों।